प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज का ज्योतिषीय विषय रहेगा अमावस्या के दिन जल्दी शादी होने का विशेष उपाय। अमावस्या के दिन भूमंडल पर एक ऐसा शुभ संयोग बनता है, यदि इस शुभ संयोग में आप अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। उपाय का जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलता है। यदि आपकी शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो आपने ये उपाय 16 अगस्त 2023 बुधवार के दिन आ रही पुरुषोत्तम मास की अमावस्या के दिन करना है। यदि ये उपाय आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से पुरुषोत्तम मास की अमावस्या के दिन कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए इस उपाय के प्रभाव के चलते आपके लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा और शादी फिक्स होने के योग बन जाएंगे। ये उपाय जिन लड़के और लड़कियों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है वो खुद भी कर सकते हैं, और यदि वो खुद ना कर पाए तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, शादी के लिए बात चलती है, रिश्ते आते हैं, बात बिल्कुल एंड तक पहुंच जाती है, लेकिन बिल्कुल एंड में जाने के बाद कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर सामने आती है जिसके चलते बात वहीं पर रुक जाती है। हमें ऐसा प्रतीत होगा कि अब की बार तो सारी बातें फाइनल हो जाएंगी, रिश्ता भी फिक्स हो जाएगा, लेकिन एंड में जाकर बात बिगड़ जाती है। कभी लड़की वाले मना कर देते हैं और कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है। दूसरी सिचुएशन, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने से मिल नहीं पाएगा, आप इंतजार करते रहोगे। और एक सिचुएशन होती है कि रिश्ते आना बंद हो जाते हैं, बच्चों की उम्र इतनी अधिक हो जाती है कि रिश्ते ही आना बंद हो जाते हैं। और एक सिचुएशन तो बड़ी कमाल की होती है, बच्चे शादी करने के लिए राजी ही नहीं होते, माता पिता फोर्स करते हैं लेकिन वो शादी के लिए हाँ ही नहीं करते, तो ऐसे में माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो आपके साथ किसी भी प्रकार की सिचुएशन बनी हुई हो, शादी को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तो 16 अगस्त 2023 बुधवार के दिन पुरुषोत्तम मास की अमावस्या आ रही है और इस दिन आपने ये उपाय कर देना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे होगा क्या, जब भी मैं इस प्रकार की नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी और वो वीडियो बिना किसी अड़चन के आप देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया 16 अगस्त 2023 बुधवार के दिन पुरुषोत्तम मास की अमावस्या आ रही है, तो आपने ये उपाय इसी दिन करना है और ये उपाय आपने सुबह के समय करना है, दोपहर से पहले पहले ये उपाय आपने कर देना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए और किस तरीके से करना है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ये उपाय करने के लिए आपके पास एक पीपल का पत्ता होना चाहिए। आप एक पीपल के पेड़ का पत्ता, साफ सुथरा पत्ता आप ले आइए और उस पीपल के पेड़ के पत्ते पर आपने शुभ विवाह लिखना है। कैसे लिखना है, आप किसी भी कटोरी में रोली का घोल बना लीजिए। रोली क्या होती है, सिंदूर इसको बोलते हैं, लाल सिंदूर बोलते हैं। रोली जो तिलक लगाने के काम आती है,
तो उसी रोली की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक कटोरी में उसका घोल बना करके एक माचिस की तिल्ली ले लीजिए, उस माचिस की तिल्ली पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए और उसकी सहायता से उस पत्ते पर आप लिख दीजिए शुभ विवाह। अब ये किस साइड में आपने लिखना है? पत्ते का जो चिकना हिस्सा होता है, दो हिस्से होते हैं, एक थोड़ा सा खुरदरा हिस्सा होता है, एक होता है चिकना हिस्सा। तो चिकने हिस्से की साइड में ऊपर की तरफ आपने लिखना है शुभ विवाह। और क्या चाहिए? 5 बतासे आपके पास होने चाहिए। ये बतासे क्या होते हैं आप स्क्रीन पर देख लीजिए। तो 5 बतासे आपके पास होने चाहिए ये उपाय करने के लिए। और क्या चाहिए? एक स्टील का लोटा आप ले लीजिए। स्टील के लोटे के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लीजिए। उसके बाद एक चुटकी काले तिल इसके अंदर डाल लीजिए, एक चुटकी हल्दी की आप इसके अंदर डाल लीजिए, एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा आप इसके अंदर डाल लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध आप इसके अंदर डाल लीजिए। इतना सब आपने कर लिया। इसके बाद क्या करना है इसको भी ध्यान से सुनिए। आपने जौ लेने हैं। जौ समझते हैं? नवरात्रों में माता रानी की पूजा के लिए जो आप अपने घरों में उगाते हैं। कई जगह पर इनको जवार भी बोलते हैं, कई जगह पर इनको जौ बोलते हैं। मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखा दिया है। तो ये जौ आप ले लीजिए। ये जौ कितने लेने हैं? आपकी उम्र के हिसाब से, वर्तमान समय में जिस उम्र में आप चले हुए हैं उतने ही आपने जौ लेने हैं। सपोज कीजिए कि आपकी जो उम्र है वो 28 साल की हो चुकी है और अभी आप 29वें साल में चले हुए हैं, तो आपने 29 जौ लेने हैं। तो जिस भी उम्र में आप चले हुए हैं उतने ही जौ आपने ले लेने हैं। ये जो भी आपने लोटे के अंदर डाल लेने हैं। अब आपके पास एक तो वो पीपल का पत्ता हो गया जिसके ऊपर आपने शुभ विवाह लिखा है, और क्या हो गया 5 पतासे हो गए, और एक ये पानी का लोटा हो गया जिसके अंदर आपने जो सामग्री मैंने कहा है वो डाल ली है। अब ये तीनों चीजें लेकर अमावस्या के दिन दोपहर से पहले पहले पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। सबसे पहले आपने जो जल आप लेकर के गए हैं लोटे में, वो जल अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल की जड़ में छोड़ दीजिए। जब आप ये जल पीपल की जड़ में छोड़ रहे हैं तो आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। किधर होना चाहिए? दक्षिण दिशा, साउथ जोन की तरफ आपका मुख होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये पीपल का पत्ता आपने पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख देना है, और ये जो 5 बतासे आप लेकर के गए हैं ये पीपल के पत्ते पर ही रख दीजिए जहां पर आपने शुभ विवाह लिख रखा है। इतना सब करने के बाद हाथ जोड़ करके अपने पितरों का ध्यान कीजिए और अपनी जल्दी शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि आप बच्चे खुद हैं, खुद ये उपाय कर रहे हैं, तो भी आपने ऐसे ही करना है, अपनी शादी के लिए प्रार्थना करनी है। और यदि आप माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो भी आपने इसी विधि विधान से ये उपाय करना है और अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, वासुदेव भगवान से प्रार्थना करनी है। जिस भी देवी देवता में आपका बहुत ज़्यादा विश्वास है उनसे आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने पीपल की 3 परिक्रमा करनी है यदि संभव हो तो, और परिक्रमा करना यदि संभव नहीं है तो फिर अपने ही जगह पर खड़े होकर के 3 बार आप घूम जाइए, खुद की परिक्रमा कर लीजिए। जैसे पीपल की परिक्रमा करते हैं, जैसे भगवान की या मंदिर की परिक्रमा करते हैं, ऐसे ही आपने परिक्रमा करनी है। यदि पीपल की परिक्रमा करना संभव है तो अति उत्तम, और यदि पीपल की परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर के 3 बार गोल गोल घूम जाइए। इतना सब करने के बाद आपने अपने घर आ जाना है। अब ये पीपल का पत्ता, ये सारी चीज़ें वहीं पे रहेंगी। जो लोटा आप लेकर के गए हैं वो आप वापस अपने घर ले आइए। अब ये पत्ता हवा में उड़े या कहीं भी जाए उसकी चिंता आपने नहीं करनी है। आपने वहाँ रख दिया, ये उपाय कर दिया, आपका काम बन गया। बस आपने अपने घर चले आना है। 1 दिन का उपाय है, 1 ही बार करना है। चमत्कारी उपाय है। आप देखेंगे कि ये उपाय करने से आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और जल्दी शादी होने के योग बनेंगे।
प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के उपाय मुझसे जानना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी होने का कारण मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, इस प्रकार की जानकारी यदि आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर मुझसे जानना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली या फिर अपनी जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर से मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना ताकि पुण्य के भागीदार आप बन सकें। और यदि मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि नहीं किया है तो। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।